हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, है ना। डिमांड की इलास्टिसिटी के बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, ऑफ डिमांड की, ठीक है जी। तो किस किस प्रकार की हमको डिमांड में इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, ठीक। यदि आपको पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। साथ ही आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, ये सारे के सारे मैं वहां पर डेली पोस्ट करता हूं, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है कि हम ये मेजर करते हैं कि हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांडेड of a goods or services is change to a change in one of its determinants such as price, income and the price of relative goods। हम क्या देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांडेड क्वांटिटी में उसके फैक्टर्स का चेंज होने पर क्या असर पड़ता है। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं ऐसे, जैसे कि प्राइस का चेंज यदि हुआ तो किसी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना चेंज आएगा। यदि कंज्यूमर के इनकम में चेंज आया तो उसके डिमांड में कितना चेंज होगा, या प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स यदि चेंज होता है तो उस प्रोडक्ट या सर्विस के डिमांड में कितना चेंज होगा, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, ताकि ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझे कि वो कितना सेंसिटिव है इन फैक्टर्स को लेकर के। ओके, कि प्राइस में चेंज आने का जो फैक्टर है उसके लिए हमारा कंज्यूमर कितना ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है जी। इसको हम कैसे नापते हैं, हम नापते हैं परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द स्पेसिफिक फैक्टर, है ना जी। मान लीजिए कि हमारा प्राइस में 50% का चेंज आ रहा है और इसके कारण हमारा जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 25% का, ठीक है जी। तो हमारा जो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 1/2 यानी कि क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है जी। इससे हमको ये पता चलेगा कि कितना ज्यादा इलास्टिक है हमारा डिमांड, कि हमने जितना प्राइस बढ़ाए उससे आधी डिमांड हमारी कम हो गई। ओके, इसके बाद में कुछ जनरल टर्म्स है इलास्टिसिटी को लेकर के, इंटरप्रिटेशन से हमारी इलास्टिसिटी को लेकर के, ठीक है। इलास्टिक होने का क्या मतलब है कि अ स्मॉल चेंज इन द फैक्टर लीड्स टू अ लार्ज चेंज इन द डिमांड, ठीक है। यदि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 50% चेंज कर रहे हैं हमारे प्राइस पर, तो डिमांड में चेंज 70% का हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इलास्टिसिटी हमको देखने को मिल रही है डिमांड में। हमने 50% प्राइस को बढ़ाया, हमारा जो डिमांड है वो 70% से घट गई, तो हमारी इलास्टिक क्या हो जाएगा कि डिमांड में हमको इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है। दूसरा क्या है, इन इलास्टिक, डिमांड रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल डिस्पाइट चेंज इन दी फैक्टर्स। मान लीजिए इस बार हमने क्या किया कि 50% प्राइस को बढ़ाया किसी प्रोडक्ट के और उसके डिमांड में जो है वो 40% का चेंज आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली कम चेंज आपको देखने को मिल रहा है। मान लीजिए हमने प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का 50% बढ़ा दिया, तो उसके डिमांड में मान लीजिए केवल 40% का चेंज आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डिमांड में हमको इन इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है, ठीक है जी। परफेक्टली इलास्टिक होने का क्या मतलब है, परफेक्टली इलास्टिक होने का यह मतलब है कि यदि डिमांड में ड्रॉप जो होता है वो कितना होता है, बिल्कुल 0% होता है या बिकम इनफाइनाइट हो जाता है, बिल्कुल ही खतरनाक इलास्टिक है। ओके, या तो बिल्कुल 0 है या बिल्कुल ही इंफिनिटी में जा चुका है, इन दोनों के बीच का कुछ भी नहीं है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है। मान लो हमने किसी प्रोडक्ट का प्राइस को 50% से बढ़ा दिया, तो वो हमारी डिमांड बिल्कुल 0% हो गई, ठीक है।
या 50% में बढ़ाने के कारण बिल्कुल लोग बावले हो गए और बिल्कुल खरीदने के लिए आतुर हो गए। ओके, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे कि बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है। ये क्या है? थ्योरेटिकल एक्सट्रीम्स है, थ्योरेटिकल एक्सट्रीम्स है। इसमें ये थ्योरी में है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट की 50% से प्राइस बढ़ाएंगे तो उसका डिमांड जीरो ही हो जाएगा या बिल्कुल अनगिनत ही बिकने लग जाएगा। ये होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का क्या मतलब है कि डिमांड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा डिमांड एक बराबर बनी हुई रहेगी। आप कितना भी प्राइस को ऊपर नीचे कर दो, कुछ भी नहीं होने होगा हमारी डिमांड में। ओके, तो ऐसा क्या हो सकता है? लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ में हो सकता है ना। अभी हमने कोविड के समय में देखा था कि कोई एक इंजेक्शन बिक रहा था, वो बिल्कुल 1000-2000 रुपए की चीज थी और लाखों में बिक रही थी। तो लाख रुपए की भी होगी तो उसकी डिमांड हमेशा बनी हुई रहेगी यदि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स है तो। ओके, तो ये कुछ हमको हमारे इंटरप्रिटेशंस थे इलास्टिसिटी को लेकर के। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो होती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है कि चेंज इन प्राइस को हम डिमांड के साथ में देखेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी में हम देखेंगे कि किसी एक प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में क्या चेंज आता है। इसके बाद इनकम इलास्टिसिटी में हम क्या देखेंगे कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज आने से उसके डिमांड में क्या चेंज आता है। और प्रमोशनल इलास्टिसिटी में हम देखेंगे कि प्रमोशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने से किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी उसके डिमांड में क्या चेंज आता है। ठीक है जी, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे? प्राइस इलास्टिसिटी से। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है कि चेंज इन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, है ना जी। कि हम देखते हैं कि यदि किसी प्रोडक्ट का प्राइस में किसी प्रकार का चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में उसका क्या असर पड़ता है। फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, परसेंटेज, इसको ऐसा भी लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो हम ये कितने प्रकार की होती है हम एक बार देख लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी में हमको कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं? या तो परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा या रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा। ओके, एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक कब होता है? जब हमको देखने को मिलता है कि परफेक्टली इलास्टिक रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। कैसा है? एक्सट्रीमली सेंसिटिव है टू द चेंज इन द प्राइस। थोड़ा सा भी यदि चेंज आ जाए तो इसमें हमको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद में क्या है? when the small change in price leads to a large change in quantity demanded। मान लीजिए हमने 10% से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाया तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 50% ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक refers to the situation in which the quantity demanded does not change at all। बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, है ना जी। ये क्या है? हमारा प्राइस, ये हमारा प्राइस है। ये क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हम प्राइस को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, पहले यहां थी प्राइस,
अब क्या हो गई, यहां पर हो गई, लेकिन डिमांड क्या है जहां की वहां बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक, किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है हमारी डिमांड के ऊपर। ठीक है जी, perfectly in elasticity refers to the situation in which the quantity demanded is okay। इसके बाद में क्या आता है हमारा, इसके बाद में आता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का क्या मतलब है कि जितना जितना चेंजेस हम लेकर के आ रहे हैं अपने क्वांटिटी प्राइस में या किसी एक प्राइस में, उतना ही ज्यादा हमारा डिमांड में भी चेंज आ रहा है। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, 10% चेंज लेकर के आ रहे हैं हमारे प्राइस में, तो हमारा डिमांड भी क्या हो रहा है, 10% से चेंज हो रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी है, यूनिटरी इलास्टिसिटी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है जी, इसके बाद में क्या आता है, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि आपकी relatively elastic demand means that there will be more change in quantity demanded of goods or services than the price of the goods। ठीक है जी, हमको रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, इस ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि भाई ये हमारा प्राइस था, ये हमारा डिमांड था। ठीक है जी, ये प्राइस है और ये डिमांड है। जो हमने क्या किया कि प्राइस में कितना चेंज लेकर के आए हैं, पहले प्राइस यहां थी तो डिमांड यहां था। अब हमारी प्राइस क्या है, यहां है, तो हमारी डिमांड क्या आ गई है, पीछे को आ गई है। हमारी डिमांड जा रही है इधर से इधर, हमारी प्राइस जा रही है इधर से इधर। ओके, तो हमारी डिमांड कैसी आ रही है, हमने यहां पर प्राइस में थोड़ा सा चेंज देखा, लेकिन हमारी डिमांड में क्या आ रही है, ज्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, यहां से यहां वाला जो पार्ट है वो क्या है, कम है, ये वाला पार्ट क्या है, छोटा है, और ये वाला पार्ट क्या है, हमारा बड़ा है। ओके, यानी कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है प्राइस में और डिमांड में बहुत ज्यादा हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, 10% चेंज लेकर के आए अपने प्राइस में, लेकिन जो डिमांड है उसमें 30% का चेंज आ गया। ठीक है जी, क्या देखने को मिल रहा है हमको कि हमने प्राइस में केवल 10% का चेंज किया, लेकिन हमारी डिमांड में 30% का चेंज आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिक है। ओके, इसके बाद में क्या आएगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि जब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड मींस दैट देयर विल बी more change in the price of goods or services than its demand for the of the goods and services। हमने इस बार क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है, ये हमारा प्राइस है, ये वाला हमारा डिमांड है। ठीक है, हमने प्राइस में क्या किया, बहुत सारा चेंज लेकर के आ गए। पहले प्राइस यहां था और अब प्राइस कहां पर है, यहां पर है। पहले डिमांड कहां थी, डिमांड यहां थी और अब डिमांड यहां पर है। तो जो परसेंटेज चेंज हुआ है हमारे डिमांड का, वो क्या हुआ है, वो कम हुआ है। ये प्राइस में चेंज आया है और ये जो छोटा सा चेंज आया है वो क्या आया है, डिमांड में चेंज आया है। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया है कि हमने 15% से प्राइस को बढ़ाया है, लेकिन हमारा डिमांड जो है वो केवल 10% से चेंज हुआ है। ठीक है, हमारी डिमांड केवल 10% से चेंज हुई है, हमने प्राइस को 10% 15% बढ़ाया, हमारी डिमांड केवल 10% घटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि रिलेटिवली ये थोड़ा सा ज्यादा इन इलास्टिक किस्म का चीज है। ओके, तो ये क्या थे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी थे, जिसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। इसके बाद में हमने देखा रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। ओके, इसके बाद में क्या आती है, क्रॉस इलास्टिसिटी आती है। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी में हम देखते हैं कि इट इज
responsiveness of demand of one goods to the change in the price of another good, है ना जी। हम क्या देख रहे हैं, दोनों का प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, किन किन के, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 के प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट की प्राइस को यदि हम बढ़ाते या घटाते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में उसका क्या चेंज आता है। दिस इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टू रिलेटेड गुड्स, है ना। गुड्स कैसे, गुड्स कैसे होने चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। द क्रॉस इलास्टिसिटी इज द proportionate change in the quantity demanded of good X divided by the proportional change in the price of related good Y। ओके, इसको हम देखते हैं क्या इसका मतलब होता है कि हमने क्या देखे कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी X अपॉन द परसेंटेज चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी Y। एक का हम क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं, और दूसरे की हम क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है जी, वो भी कैसे ले रहे हैं, परसेंटेज में ले रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं लेना है, परसेंटेज में लेना है। ओके, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, या तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी होगी, जीरो इलास्टिसिटी होगी, या नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी। इसको एक एक करके समझ लेते हैं। पॉजिटिव इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि यदि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है जी, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, मतलब कि प्रोडक्ट कैसे होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे। सब्स्टिट्यूट होने का क्या मतलब है कि एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, यदि कोक ने अपना प्राइस बढ़ा लिया तो क्या होगा, पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट की प्राइस को हम बढ़ाते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, ये क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है। एक दूसरा, ये भी अप को जा रहा है तो ये भी अप को जा रहा है। ठीक है जी, है ना। ये क्या जा रहा है, अप साइड जा रहा है तो ये भी अप साइड जा रहा है। ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं। The cross elasticity of demand would be positive when the increase in the price of one good cause the increase in demand of the another good। ठीक है जी, एक गुड का प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की क्वांटिटी बढ़ रही है। यदि पेप्सी ने अपना प्राइस जो है वो 10% से बढ़ा दिया तो कोका कोला की डिमांड 10% से बढ़ जाएगी, है ना जी, क्योंकि एक के बदले दूसरे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, नेगेटिव इलास्टिसिटी है। नेगेटिव इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है कि यदि आप एक प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाओगे तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी, दोनों अपोजिट चलेंगे। ठीक है जी, इधर प्राइस बढ़ रही है, इधर डिमांड घट रही है। ओके, ये कौन से होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, जो एक साथ उपयोग में लाए जाने वाले वस्तु होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ये कैसा मूव करेगा, अपोजिट मूव करेगा। ओके, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे का डिमांड घट जाएगा। ठीक है जी, इफ द प्राइस ऑफ वन गुड गोस अप द डिमांड ऑफ अदर गुड्स विल गोस डाउन। फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किए कि डीजल का प्राइस जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। डीजल के प्राइस और हमारे पेट्रोल के प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर रह नहीं गया है ना। तो पहले हम डीजल कार गाड़ियां क्यों इस्तेमाल करते थे या कार क्यों इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर था और हमको माइलेज ज्यादा मिलता था, इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी मिलती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि भाई पेट्रोल और डीजल के प्राइस में 5-10 रुपए का अंतर भी नहीं बचा है, अच्छे से देखा जाए तो, है ना। तो 10-12 रुपए का अंतर बचा है और दोनों के रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट जो है वो सेम पड़ रही है हमको। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि भाई डीजल कारों की हमको डिमांड कम देखने को मिल रही है। तो हमने क्या करे कि हमने डीजल का प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमको
डीजल कार जो है उसकी सेल्स में घटोतरी देखने को मिल गई, उनमें डिक्रीज आने को देखने को मिल गया। ठीक है, क्योंकि कार किस पे चलेगी, वो चलेगी डीजल के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। और डीजल क्यों बिकेगा, क्योंकि कार में डलेगा। क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे को क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। तो यदि हम डीजल का प्राइस बढ़ाएंगे तो डीजल कारों की जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहां पर हमको नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। ठीक है जी। इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, यदि हम एक का प्राइस बढ़ा भी देंगे तो दूसरे की डिमांड में कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। वो पहले यहां था, अब यहां आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे गुड्स जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, जिनके बढ़ने घटने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक दूसरे को, तो उनके प्राइस ऊपर नीचे हो भी जाए तो किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा दूसरे के डिमांड के ऊपर। ओके, तो ये थे क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी थी। तो हमने दो प्रकार की इलास्टिसिटी पढ़ दी है। कौन कौन सी हमने पढ़े हैं, पहले प्राइस इलास्टिसिटी और उसके बाद में हमने क्या पढ़े हैं, इनकम इलास्टिसिटी, सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। अब पढ़ेंगे हम इनकम इलास्टिसिटी। ओके, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ सेंसिटिव द डिमांड ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज इज टू द चेंज इन कंज्यूमर्स या कस्टमर्स इनकम। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ चेंज इन द इनकम लेवल अफेक्ट्स द परचेसिंग बिहेवियर एंड इज अ की कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड मार्केट डायनेमिक्स। ठीक है जी, ये बताता है कि भाई यदि इनकम में चेंज आ रहा है कस्टमर के, तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिमांड में क्या चेंज आएगा। इसको कैसे नापेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। हमेशा दो चीजें याद रखनी है कि हमारा जो फैक्टर होता है वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है जी, और जो हमको डिटरमाइन करना है वो हमेशा ऊपर रहता है। चाहे वो डिमांड, हमारी डिमांड हमेशा कैसी रहेगी, ऊपर रहेगी, और फैक्टर नीचे रहेगा। ठीक है जी, याद रखने का सही तरीका। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीके कौन कौन सी इलास्टिसिटी होती है। पहली तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इलास्टिसिटी हमको कब देखने को मिलेगी, कि डिमांड इंक्रीजेस एज दी इनकम इंक्रीजेस। हमारा यदि इनकम बढ़ रहा है तो हमारा प्राइस भी, हमारा डिमांड भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। हमारा क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है तो हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है। यदि ऐसी कंडीशन आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इलास्टिसिटी। जैसे कि नॉर्मल गुड्स में हमको देखने को मिलती है। ठीक है जी, नॉर्मल गुड्स बाय पीपल बाय मोर नॉर्मल गुड्स विथ इंक्रीज और ग्रोथ इन इनकम। फॉर एग्जाम्पल, हम ज्यादा कपड़े खरीदते हैं, हम ज्यादा डाइनिंग आउट करते हैं, बाहर जाकर के ज्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, कौन कौन से गुड्स इसमें आ जाएंगे, सबसे पहले तो लग्जरी गुड्स। जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा हम लग्जरी गुड्स उपयोग में लेकर के आएंगे। ठीक है जी, आप एंड्रॉइड से एप्पल में चले जाएंगे। ओके, और नेसेसिटी गुड्स, नेसेसरी गुड्स में हमको राइस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हमको स्लो राइस देखने को मिलता है। स्लो राइस देखने का क्या मतलब है, कि आपकी जितनी जरूरत होगी आप उतना ही खाएंगे ना। मान लीजिए कि कोई पहले, मैं बहुत पहले गरीब था, हम एक टाइम खाना खाते थे। जब हमारे पास में पैसा आ गया तो हम अब 3 टाइम खाना खाते हैं, है ना। लेकिन यदि मेरे पास में पैसा ज्यादा आ गया तो मैं दिन भर खाना खाने तो बैठ नहीं सकता ना, खाऊंगा तो हद से हद 3 बार खा लूंगा। तो हमको ग्रोथ देखने को मिलती है स्लोली, नेसेसिटी गुड्स की हमको स्लोली ग्रोथ देखने को मिलती है। लग्जरी गुड्स की हमको ज्यादा तेजी से, हमको फास्ट, हमको राइज देखने को मिलता है डिमांड में। ठीक है जी, इसके बाद में क्या आता है, नेगेटिव इलास्टिसिटी। नेगेटिव इलास्टिसिटी का क्या मतलब होगा इसमें, कि जैसे जैसे चेंज हमारे डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होते चली जाएगी, कम होते चली जाएगी। इधर जाएगा प्राइस, हमारी इनकम जा रही है ऊपर को और हमारा डिमांड जा रहा है पीछे को। ठीक है जी,
जैसे जैसे हमारे पास में पैसा बढ़ते चले जाएगा, हम इन प्रोडक्ट की डिमांड को कम करते जाएंगे। ठीक है जी। तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं। ओके, इंफीरियर गुड्स का क्या मतलब होता है? जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, सस्ते वाले गुड्स होते हैं, उसकी हम डिमांड कम कर देते हैं। चीप नूडल्स खाना कम कर देंगे, है ना जी। और सेकेंड हैंड क्लोथ्स तो पता नहीं है कोई लेता है या नहीं। सेकेंड हैंड जो प्रोडक्ट है हम लेना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। नया प्रोडक्ट खरीदेंगे अपन, है ना। तो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट हम लेना नहीं, प्रोडक्ट लेना कम कर देंगे या खत्म कर देंगे जैसे जैसे हम अमीर होते चले जाएंगे, और सस्ते सामान खरीदना हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ओके। और जीरो इलास्टिसिटी क्या होती है? कि इनकम कितनी भी बढ़ जाए, इस प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी चेंज नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिलता है। ये क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि नमक हो गया, रेयर जो नेसेसिटी वाली चीजें, इनके बिना तो काम चलने ही नहीं वाला है, वो कैसा होगा? हमेशा एक बराबर बना रहेगा। अनाज जो है, जैसे है ना, अनाज हमेशा आपको लगेगा, नमक खाना खाएंगे कैसे हम? नमक के बिना तो खा ही नहीं सकते। तो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, वो नमक तो डालेगा ही ना सब्जी में। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, उनकी कोई भी हमको डिमांड में चेंज देखने को नहीं मिलता है, चाहे आपका इनकम कितना भी बढ़ जाए, कितना भी घट जाए। ठीक है जी। इसके बाद में क्या आता है? प्रमोशनल इलास्टिसिटी आती है। प्रमोशनल इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? कि आप जितना प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका कितना चेंज आ रहा है आपके डिमांड के ऊपर। ठीक है जी। तो जो प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ सेंसिटिव the demand of a product or services is to the change in the promotional effect such as advertisement, discount and marketing campaigns. It is a concept driven from the broader idea of elasticity in economics, which assesses how one variable like demand respond to the change in author like price or promotion. ओके। तो इसको हम कैसा देखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल एफर्ट्स। ठीक है जी। ये कितने प्रकार की हो सकती है? इसमें हमको देखने को मिलेगा इलास्टिसिटी, हमको देखने को मिल रही है। इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है मतलब कि डिमांड इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू द प्रमोशन। यदि थोड़ा सा भी इन प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाए तो इनकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रमोशन लीड्स टू अ लार्ज चेंज इन सेल्स। थोड़ा सा भी प्रमोशन कर दिया जाए तो बहुत सारा हमको सेल्स में इंक्रीज या डिक्रीज चेंज देखने को मिल जाता है। इंक्रीज ही होगा, है ना जी। तो ऐसा क्या होता है? लग्जरी गुड्स होता है और इंपल्सिव बाइंग इफेक्ट्स बिहेवियर, है ना। जिस प्रोडक्ट्स का इंपल्सिव बाइंग होती है या लग्जरी गुड्स होती है, उनका थोड़ा सा भी यदि प्रमोशन होता है तो क्या होता है? उनका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आएगा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का क्या मतलब होता है? कि हम बहुत सारा यदि प्रमोशन कर भी दे तो थोड़ा सा उसमें हमको चेंज देखने को मिल जाता है। ठीक है जी। हम बहुत सारा कंपनीज को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है प्रमोशन करने के लिए, और बहुत थोड़ा सा उसमें क्या देखने को मिलता है? चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि नेसेसिटी गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? हर जगह पर अवेलेबल प्रोडक्ट है। नमक आपको हर जगह मिल जाएगा, टाटा का लो चाहे कुछ का भी लो, है ना। तो आपको यदि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचना है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा प्रमोशन करने के बाद भी थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है, लिटिल चेंज देखने को मिलता है डिमांड के ऊपर। ठीक है जी। और यूनिटरी का क्या मतलब है? यूनिटरी का मतलब है कि जितना ज्यादा आप प्रमोशन कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा आपका सेल्स बढ़ रही है। ठीक है। जितना प्रमोशन उतनी ही सेल्स, बिल्कुल बराबर में चल रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी आपकी इलास्टिसिटी है ऑफ प्रमोशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रमोशनल इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं? वो वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो होता है
प्रोडक्ट का टाइप क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, लग्जरी गुड्स है, नेसेसरी गुड्स है, कौन सा वाला आपका प्रोडक्ट का टाइप क्या है ना, लग्जरी गुड्स है या डिस्क्रिमिनेटरी आइटम है, क्या है आपका प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। मार्केट का स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, मार्केट के स्ट्रक्चर से मतलब है कि कितना कंपटीशन है आपके मार्केट में, आपके कितने ज्यादा कॉम्पिटिटर है, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे उतना ज्यादा आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। ठीक है जी, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, आपका ड्यूओपोली है, आपकी मोनोपोली है। यदि मोनोपोली है तो थोड़ा सा प्रमोशन करेंगे तो भी आपका डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। इसके बाद में प्रमोशन एनी हैव लेस इम्पैक्ट, है ना, ज्यादा यदि कंपटीशन होगा तो प्रमोशन इनइफेक्टिव रहेगा, कम इफेक्टिव डालेगा। कंज्यूमर अवेयरनेस कितना है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, है ना, कि प्रोडक्ट को कितना लोग जानते हैं, तो आपको प्रमोशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यदि प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता ही नहीं है तो प्रोडक्ट का प्रमोशन आपको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या है आपका टाइमिंग क्या है। ठीक है जी, हॉलीडेज है यदि तो उस समय पे, जैसे दिवाली सेल्स है तो दिवाली के टाइम पर क्योंकि लोग ज्यादा खरीदी करते हैं तो आपको कम कम प्रमोशन भी आप करोगे तो उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, किसी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या है सस्टेनेबिलिटी, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। ओके, आपका जो ब्रांड है वो कितना ज्यादा सस्टेनेबल है, कितने समय से चल रहा है। ये सारी चीजें आपका मायने रखती है किस चीज में, प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी, प्रमोशनल इलास्टिसिटी के ऊपर। ओके, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, आप टुकड़ों में देख सकते हैं या एक साथ भी देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।